मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। वॉर से पाकिस्तान गुजरा, वो तमाम चीज़ें उसी में फिल्म इंडस्ट्री भी पाकिस्तान 67-70 की दिहाई में पाकिस्तान म्यूज़िक की बात करता था, पाकिस्तान अपने कौमी विरसे की बात करता था। इतना रिच कल्चर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से शुरू हो, कोस्ट तक जाएं, एक ऐसा मुल्क जिसमें हर मौसम हो और हर तरह का कल्चर कम्युनिटी लेवल के ऊपर, एक इंडिजिनस रिच कल्चरली इंटेंस कंट्री, और आप को मार दें तो दहशत हम लड़ी रहे थे करम से में मौजूदा हुकूमत की काविशों की वजह से, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह फ्रंट के साथ लीड किया, दहशत गर्दी पे काबू पाया है। अभी बहुत सफ़र बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है वो परसेप्शन वॉर है, और इस परसेप्शन वॉर में हमारी वो चीज़ें जिससे पाकिस्तान का हो, उसमें एक बात फिल्म इंडस्ट्री की है कि हम अपने मुल्क, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, कल्चरली डाइवर्स है, उसकी प्रमोशन और उसको कम्युनिकेट करने के लिए फिल्म से बेहतर कोई मीडियम नहीं है। क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन्स तो शायद दूसरे ममालिक में ना पहुंचती हों, लेकिन सिनेमा के ज़रिए ही तमाम ममालिक ने अपनी बात की है। और आप इस फिल्म फेस्टिवल को ही देख लें कि आज जब यहाँ पाकिस्तान में बैठे उस फिल्म को देखेंगे तो ना सिर्फ वो फिल्म देखेंगे बल्कि वो ईरान को देखेंगे उस फिल्म के ज़रिए। और यही वो मकसद है, यही वो ऑब्जेक्टिव है जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन काम कर रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप इरानियन फिल्म्स को देखें, सिनेमा को देखें, तो वन फील्स वेरी यंगर while looking at the Iranian films, while at the same time जो मैच्योरिटी है जो दूसरी जनरेशन्स को भी केटर करती है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस वक्त जो मास्टर कर रहा है इरानियन सिनेमा बाकी सिनेमास को, वो यही वजह है कि जिसके अंदर वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट वेरी सोसाइटी इज़ इंटैक्ट इन दोज फिल्म्स, and the message is communicated about culture, about heritage, your language, and also the culture of the society prevailing in Iran at the moment. So जब भी आप अपनी indigenous strength को छोड़ते हैं और आप follow करने लग जाते हैं दूसरी को, उस वक्त आप की जो मिक्स है उसको आप कितना रिस्पॉन्सिबली मिक्स करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, जमाल शाह साहब को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ डेज़, जब ये 1 वीक का फिल्म फेस्टिवल है, इसमें कुछ डेज़ बिल्कुल डेडिकेट कर देने चाहिए पाकिस्तान की जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये शो केस करना फिल्म जो फिल्म्स दूसरे ममालिक से आती हैं, क्योंकि ये जो अवेयरनेस रेजिंग है हमारे करिकुलम के अंदर एब्सेंट है अबाउट आवर कंट्रीज़ एंड अबाउट द फिल्म्स एंड द हेरिटेज एंड जो सकाफ़त है और कौमी विरसे के ऊपर उसको दोबारा करिकुलम में रिवाइव किया जा रहा है। लेकिन थ्रू फिल्म्स हमारे बच्चों को वो अवेयरनेस हो सकती है। तो 2 दिन डेडिकेट ज़रूर होने चाहिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो पब्लिक स्कूल्स के हों। एंड आई थिंक हिज एक्सेलेंसी, आई वुड ऑल्सो वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट हियर दैट वी शुड टेक दिस पार्टनरशिप a step forward, and we should also invite the cinemas across the country to showcase films from your country and other regions as well. That will also give opportunity to all the audience from Pakistan to view these films. And I would also request Jamal Shah Saab to officially write to cinema associations and distributors to put the films, be it Iranian for that matter, but this partnership should be taken to the next level by introducing films from Iran to the cinemas of Pakistan, and also Pakistani films to the cinemas in Iran. So this will be the milestone achieved where our films can showcase what Pakistan is, the true picture of Pakistan, and also Iranian films to show our audience and also tell about Iran and its society and also the value system that is prevailing in the country. In the end, I would like to thank the Embassy of Iran one more time for putting up this show together, Pakistan National Council for Arts, Lok Virsa, the Iranian Culture Center, also for their
input in putting this show together. I will वज़ीर also- मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी।